हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के एक और सीरीज़ के बारे में, जिसमें आपको टॉप 15 क्वेश्चन कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट की। ऐसे ही मैं लगातार 4 से 5 सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सिंपल इंटरेस्ट के कवर करवा दूंगा। उसके बाद जो भी आपके टॉपिक होंगे उन पर लगातार मैं सीरीज़ बनाता रहूँगा गाइस। तो आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करिए वीडियोज़ को, जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ जल्दी हो जाए। तो प्लीज़ हेल्प करती रहिए, वीडियो को लाइक करती रहिए। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन गाइस दिया गया है वो है आपका किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया गाइस, यहाँ पर आपको दिया गया है कि किसी जो आपकी ईयर दिया गया है वो आपको दिया गया है 10 साल या 10 ईयर। ओके, और कहा गया है कि जो आपका साधारण ब्याज होगा मूलधन का 2/5 होगा। कितना? 2/5 होगा मूलधन का। तो मान लीजिए अगर 5 आपका अगर मूलधन या पी होता, 5 ये जो है वो आपका अगर मूलधन होता गाइस, तो आप क्या बताते हैं कि 5 अगर आपका मूलधन होता तो 2 रुपये आपको क्या मिलता है, इस पर ब्याज मिलता। तो 2 होता आपका इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, या ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, आप जानते हैं ऐसा ही बराबर होता है आपका PRT/100। ये आपका फॉर्मूला होता है, ऐसा ही बराबर PRT/100। ओके, देखिए ऐसा ही आपका कितना है, 2 रुपये है। पी मतलब आपका मूलधन कितना है, 5 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी है। ईयर आपको दिया गया है कितना, 10 साल बटा में आपका 100 तो चल ही रहा है। ठीक है, सिंपल 10 × 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। या देखो इसका गुणा करें तो आएगा 50, 50 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो रेट आपकी निकल आएगी 4%। ठीक है, रेट आपकी 4%। क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्या करना है आपको। देखो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर वीडियोस देखिए, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वीडियो देखने का, देखो ऐसे सिर्फ देखने का कोई मतलब नहीं है। पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन जैसे ही आ रहा है वीडियो को पॉज करिए, देन आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है वीडियो को प्ले करके आप देखिए सॉल्यूशन को। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ देख ही रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैथ तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% की साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये होता है। तो उधार दी गई कुल राशि, देखिए आपको दिया गया है साल, ईयर आपको दिए गए कितने, ईयर दिया गया आपको 4 ईयर्स के बारे में कहा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2 दी गई है, कौन कौन सा, 7% एंड देन 5%। देखिए, अगर जो धनराशि 4 साल के लिए 7% पर अगर दी जाती तो वो उससे इंटरेस्ट कितना निकलता, तो आप बोलेंगे 7 को 28 रुपये वो आपको इंटरेस्ट देगा। 5% पर दिया गया है 4 साल के, तो वो देगा 20% या 20 रुपये। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो हुआ कितना, 48। तो ये है आपका कुल ब्याज, जो भी आपकी राशि थी 4 साल में 7 और 5% पर कुल कितना ब्याज दे रहा है, 48 पर। 48 तो है नहीं, कुल ब्याज आपसे कहा गया 48 की वैल्यू आपकी दी गई है 960। 48 की वैल्यू 960, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20। अब ये बताइए आप, जो 1 यूनिट है ये किसी भी संख्या का अगर 1% आपका 20 है तो 100% कितना होगा, तो आपका हो गई 2000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। समझिए, इंस्टॉलमेंट के ज़्यादा सवाल मेरे हिसाब से एसआई में, मेरे जहाँ तक मैंने देख दिए एग्जाम्स, उसमें पूछा तो नहीं गया, बट हाँ अगर पूछा जाता है तो आप भी कैसे टैकल करते हैं। देखिए, अगर आप मानिए हर साल आप कितना 100 रुपये की किस्त देते, या मानते कि वो पहली साल जो किस्त दी गई थी वो कितनी होती, 100 रुपये होती। किस्त अगर 100 रुपये होती है और इसमें ब्याज की दर कितनी दी गई है गाइस, ब्याज की दर दी गई है 5%। तो पहले साल अगर आप 100 रुपये किस्त देते तो अगले साल आपको कितनी देनी होती किस्त, तो इसका 5% होता कितना, 5।
तो अगली साल आप किस्त देते 105। ठीक है, ये आपकी हो गई 2 साल की किस्त। चूंकि 4 साल में चुकानी है तो इसके अगली साल आप कितना देते, तो अगली साल फिर 5 जुड़ जाता है तो आप देते 110, और फिर इसके अगली साल आप कितना देते तो फिर 5 जुड़ता था, आप देते 115 रुपये। टोटल आप किस्तों में अगर धन को बांटते तो आपको टोटल ईयर के लास्ट में आपको कितना रुपये देना होता, तो आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5, यह आएगा आपका 3, सॉरी यह आएगा आपका 0, ये आएगा आपका 3 और ये आपका 4, 430 रुपये आप देते अंत में। अगर आपकी 100 रुपये हम किस्त मानते, क्या 100 रुपये मान लेते किस्त आपकी, 100 रुपये होती किस्त आपकी, तो आपको 430 रुपये साल के अंत में देने होते। पर ये कितना 6450 रुपये दे रहा है, तो 430 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6450, काट दीजिए। अब देखिए, अब अगर 15 टाइम देंगे, 15 थी 45, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 15 चौको 60 और 4 64, तो ये 43 और 645 आपका देंगे तो कितना 15 टाइम्स ज़्यादा है, कितना 43 से 15 गुना ज़्यादा है 645। इसलिए जो किस्त अपन ने 100 रुपये मानी थी, ये भी अपने आप में कितना होगी 15 रुपये ज़्यादा होगी, कितनी 1500 रुपये आपकी किस्त हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए फटाफट, और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर करिए जितना हो सके। ओके, वेट अ मिनट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बोला गया है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। देखिए मिश्र धन की बात की गई है, मूलधन नहीं पूछा गया, सॉरी ब्याज नहीं पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है आपसे। बोला गया है 800 की धनराशि 3 वर्षों में 956 हो रही है। 800 रुपये आपकी धनराशि थी या पी या मूलधन था, वो हो रही है 956 रुपये हो रही है, 956 रुपये हो रही है गाइस। और कितने साल में हो रही है, तो आप कहेंगे सर 3 साल में। ये गैप जो है वो कितना 3 साल का गैप है। आप कहेंगे 3 साल में इसमें अंतर कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 3 साल में कितने रुपए एक्चुअली बढ़ गए या कितना रुपये का इंटरेस्ट आपको मिला, तो आप देखेंगे 156 रुपये का इंटरेस्ट मिला आपको 3 साल में। तो 3 साल की वैल्यू हो जाएगी 156, तो 1 साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 3 15 और 3 दूनी 6, 52 रुपये मिलते आपको, सॉरी 52 रुपये का इंटरेस्ट मिलता 800 में। चूंकि आपको पहले दर ज्ञात करनी है, तभी तो आप 4% बढ़ाओगे इसमें। दर ज्ञात करने के लिए आप कहोगे कि 52 रुपये आपको मिलते थे 800 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो दर निकल आएगी। 100 से काटोगे तो 8 बार कटेगा, 2 से काट दिए 2 7 14, सॉरी 2 दूनी 4, 2 6 12 बटे 2 चौको 8, फिर काट लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 5 15 दूनी 6, ठीक है। ये आपका 100 8 800 और 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 फिर से 2 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 बटे 2, 13/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। तो 800 रुपये पर आपको 1 साल का ब्याज मिला 52। अब ये जो है आपकी ये निकल आई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 13/2% जो आपकी निकल के आई वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई गाइस। अब उसने कहा जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 4% बढ़ा दिया, उसने 4% बढ़ा दिया। तो इसको अगर 4% बढ़ाएंगे तो 13/2 तो था ही, प्लस 4 कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, 4 दूनी 8 और 8 3 21, 21/2% आपने उसकी जो ब्याज की दर थी वो बढ़ा दी। अब आप बताइए 800 रुपये में 21/2%, अगर 800 का 21/2% निकालोगे आप तो कितना निकलेगा, परसेंट के लिए 1/100 भी करना होगा, ठीक है। ये निकालोगे आप, 100 से ये कटेगा 8 बार, 2 से ये कटेगा 4 बार, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। समझिए ये जो है 84 रुपये जो आया है आपका, ये आया है आपका 1 साल का ब्याज 84 रुपये, 1 साल का ब्याज 84 रुपये आया है। कहा गया है 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, तो 1 साल में अगर आपको 84 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पे 800 पे, तो 3 साल में कितने मिलेगा आपको ब्याज, तो आप इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, 3 को 12, 3 24 1 25, तो आप पाएंगे 252 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिश्र धन के बारे में, तो 800 रुपये आपका क्या था मूलधन, आपका ब्याज है 252 रुपये, जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1052 रुपये आपका आ गया मिश्र धन।
गाइस क्वेश्चन आपको समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे मैंने आपको पहली चीज़ बताई क्या है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं की तो देखना, मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन होता है ना उसकी आप लैंग्वेज पकड़ना सीखिए। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे बस करते चलना है। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा थ्योरिकल जो आप पे ना बने, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको चलते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया 10%, हाँ जी, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो निवेश किए गए धन की अवधि क्या होगी? देखिए क्या दिया गया आपको, रेशियो दिया गया किसका, मूलधन और साधारण ब्याज का। आपको इसका अनुपात दिया गया 10:3। अब देखिए 10:3 है, मतलब आप समझिए। अब इसको क्या करिए, दोनों साइड 10 का गुणा कर सकते हैं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड 10 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 100:30। अब आप देखेंगे यहाँ से आप दर कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर ये तो 30 रुपये ब्याज हो गया, मूलधन हो गया 100, तो 30 रुपये का ब्याज मिला, 100 पर गुणा करोगे 100 का, कट जाएगा, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% निकल आई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% निकल आई। फिर कहा गया है निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 30% निकल आई। 100 का अगर 30% आप निकालोगे कितना निकला, 30 ही निकल आया। तो चूंकि बोला गया है कितने साल में, क्या, अच्छा हाँ यार एक मिनट, ब्याज की जो वार्षिक दर थी वो 10% थी, ये गलती मैंने करी। देखिए 10% थी ब्याज की वार्षिक दर, तो 100 रुपये है और ब्याज है आपका 30 रुपये। तो अगर 100 रुपये पर 10% निकालोगे तो निकलेगा आपका 10 रुपये, पर ये तो है 30, कितना 3 गुना ज़्यादा। एक साल में 10 तो 3 साल में हो जाएगा 30, तो आप जब 3 साल तक लगाओगे तो आपका 10:3 के अनुपात में ये बढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कहा गया एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। देखिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है, 8/25 है साधारण ब्याज उसी राशि का। तो अगर ये हो जाती है आपकी राशि P, तो साधारण ब्याज होता है आपका कितना, ऐसा ही होता 8। फिर कहा गया है कि यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता में संख्यात्मक रूप से आधी है, तो वर्षों की संख्या क्या है, T जो है वो क्या है, R/2 है। ये दिया गया क्वेश्चन में T = R/2। आप जानते हैं SI बराबर P/RT देन 100/100 होता है। SI आपका 8, मूलधन आपका 25, रेट आपकी कितनी, रेट तो रेट निकालनी है आपको ना, हाँ रेट निकालनी है। T = R/2 भी दिया गया है आपको। अब R/2 है तो अब इसको 100 × 2 भी लिख सकते हैं। काट लिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8 8 64, तो R² का वैल्यू निकल आएगा 64, R का वैल्यू निकल आएगा 8, R का वैल्यू 8 निकल आया आपका, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आपकी कितनी थी, 8। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 800 रुपये, सॉरी 800, ए जो है वो 800 रुपये ले रहा है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो बी लेता है 910, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। अब कर्ज समझ रहे हैं ना, तो देखो ए ले रहा है 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मान लेते हैं कि T समय बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा, T टाइम बाद। तो A, तो इसकी A मतलब A का हिस्सा हो गया ये आपका मूल रकम का, और A का ही क्या निकालो आप 800
ये 1 मिनट 812 देन टी, अच्छा हाँ टी माना है ना, माना अपन ने टी टाइम बाद इनकी जो दर है वो बराबर हो जाएगी, या इनका जो कर्ज है वो बराबर हो जाएगा। वेट, कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, टी टाइम बाद मान लिया अपन ने कर्ज बराबर हो जाएगा। अब देखो ए ले रहा है 800 रुपये 12% की दर से, और टी टाइम बाद इतना होगा प्लस ये 800 रुपये इसमें ऐड रहेगा। ये 800 रुपये ऐड इसलिए रहेगा इसमें क्योंकि 800 प्लस वो आपका SI, तो दोनों मिलाकर ये कर्ज कहलाएगा ना, क्योंकि ये मूलधन है, मूलधन के साथ ब्याज भी आपको होना चाहिए, और मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्र धन होगा वही तो आपका कर्ज कहलाएगा। आप अगला ब्याज तो किसी को दोगे नहीं, ये भी तो लौटाओगे, तो ये आपका पूरा कर्ज कहलाएगा। और ये दोनों बराबर हो जाते हैं टी टाइम बाद, तो मैंने बताया ये तो हो जाएगा आपका कितना 910 प्लस 910 12, 1 मिनट, ये तो 10 साल के लिए है ना, 12% दर, और ये आपका 10% दर बाई 100। देखिए कर लीजिए सॉल्व इसको। देखिए ये 100 है, ये आपका 800 है, तो अब यहाँ से इसको काट लीजिए, ठीक है। ये हो गया 100 से एक बिंदु, ये भी काट सकते हैं आप। अब देखिए ये हो गया 800 प्लस 12 ठी 96 टी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 910 प्लस 91 टी। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, 96 से 91 जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा आपका 5 टी, यहाँ तो आपका 5 टी बचेगा, और 910 में से 800 जाएगा तो आपको बचेगा इधर 110 टी बराबर आपका 5 दूनी 10 5 10 22 साल। 22 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2%, तो दोनों भागों में देखिए x भाग दे रहा है वो, मान लीजिए x भाग दे रहा है वो कितना 8% की दर से, y भाग वो दे रहा है 10,000 का x भाग, और y भाग दे रहा है वो कितने पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और टोटल में वो कितना दे रहा है तो 9.2। अब देखिए आप इसमें से, या आप इसे यहाँ से घटाइए, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये 10 घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आप 10 का गुणा कर लीजिए, और यहाँ पे कर लीजिए 10 का गुणा, और यहाँ पे भी कर लीजिए 10 का गुणा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 92, ये हो जाएगा आपका टोटल 100, और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, ऐसे अपन लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप एलिगेशन लगा लीजिए, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका कितना 12, यहाँ हो जाएगा आपका 8, 12 और 8 20, ये आपका 8:12 तो आ गया, पर ये क्या है 12 और 8 20, जब ये रकम कितना होती 20 रुपये होती है रकम, तो 8:12 के अनुपात में बढ़ती, पर 20 तो है नहीं, ये रकम कितनी थी 10,000 रुपये थी। काट लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000, और ये हो जाएगी 6,000। गाइस, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाती है तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। तो धनराशि बताइए। देखिए, कहा गया है कि 2 वर्ष के लिए निवेशित की जा रही है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। देखिए 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 3%, तो अगर 3% 2 साल में कितना ब्याज कमाएगा वो, तो कहेंगे आप 6 रुपये ब्याज कमाता। अगर 3% बढ़ती तो 6 रुपये वो कमाता, कितना 6 रुपये कमाता, पर 6 नहीं कह रहा है, एक ये कह रहा है 72 रुपये उसके एक्स्ट्रा मिलते। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 कम 6 6 दूनी 12 रुपये।
अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 हो जा रही है आपकी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए डायरेक्ट। यही आपका राइट आंसर 1200 रुपये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए समझिए कहा गया था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जा रही है, 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर, क्योंकि देखो 2 ईयर तो आपका फिक्स है ना, और रेट आपका अगर 3% बढ़ाया गया तो 3% बढ़ाने पर आप देंगे 3 दूनी 6, आपको 6 रुपये ही तो मिल रहे थे, या 6% किसी भी चीज़ का 6% तो आपको मिल रहा था, पर वो 6% तो है नहीं, वो 72 दिया गया है। 6% की वैल्यू 72, तो 1 की 12 और 100% की वैल्यू 1200 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब फटाफट। कहा गया है 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। किस चीज़ का अनुपात आपको दिया गया गाइस, आपको दिया गया मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन 10:12। देखिए मिश्रधन आपका 12, मूलधन आपका 10, तो आप कहेंगे 2 रुपये आपको ब्याज तो मिला ही होगा। अब 2 का ब्याज मिला है, 10 पर गुणा करोगे 100 का, तो दर आपकी कितनी 20% पर ईयर दर आपकी रही होगी। ओके, यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दर निकाली थी, दर आपकी 20% आ गई है। ओके, प्लीज़ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, इतना कुछ टफ नहीं है। मैं सिर्फ आपको जल्दी से कैसे लगाते हैं वो चीज़ें सिखाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया 7930 या 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों का मिश्रधन, बात की गई मिश्रधन की फिर से, बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया। देखिए मिश्रधन की बात की गई है, तो ए जो है एक्स वाई जेड के रेशियो में बांट लीजिए ने। अब इसने एक्स ने लगाया अपना ए रुपये, तो ये लौटाएगा, प्लस इस ए रुपये पे कितना दिया गया 2 साल ना, हाँ 2 साल 5% की ब्याज दर चलेगी। ठीक है, रेशियो लगेगा। फिर बी जो है बी पे लगेगा, बी तो आपका मतलब 20 रुपये तो वो देगा ही देगा। फिर बी पे लगेगा आपका कितना 3 साल का 5% का ब्याज दर, नीचे 100 होगा, और ये रेशियो हो जाएगा कितना, सी जो है वो सी तो देगा, प्लस सी पर जो ब्याज लगेगा, मतलब ये रकम है इनकी रकम। ठीक है, XYZ पर्सन हो गए, सी तो देगा, सी प्लस सी मल्टीप्लाई कितने साल के लिए इसने ली थी रकम, तो इसने 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5, करोगे आप 100 का। ठीक है, देखिए कहा गया है, अभी देखिए ये जो 100 है इसको यहाँ पर लाइए, मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा आपका 100A प्लस 5 दूनी 10A बटे में 100। ये कटोगे, ये करोगे तो ये आपका 100 भी हो जाएगा, 5 3 15 भी हो जाएगा, तो टोटल होगा 115 B बाय 100, और ये हो जाएगा आपका 100 C और 4 5 20 C, तो 120 C बटे 100। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आपका निकल आया। अब देखिए ये 100 है, ये 100 है और ये 100, ये तो कट जाएंगे आपके ऊपर। यहाँ पर हो जाएगा 110A और 115B और 120C, इनको काट, अभी इसको मैं लिख देता हूँ 110A 115B 120C। अब रेशियो में है तो आप 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से इसको काट लीजिए, 22A हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 3 15, 23B, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24C। अब चूंकि ये रेशियो में है, इनको अपन को सेपरेटली करना है या बराबर लाना है, क्योंकि मिश्रधन बराबर करने है, रेशियो है आपको बराबर करना है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखेंगे 22 को अपन लिख सकते हैं 11 2, 23 को तो 23 ही लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू 3, इधर 2 आ गया तो अपन लोग 11 ले लो, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 23 ले लो पूरा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 का क्यू, मतलब 2 4 दूनी 8 24, ये तो पूरा 24 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम, इससे भाग दे दीजिए इन सब में, क्या 11 23 और 24 से, नीचे कर लिए 11 23 24, इसके नीचे भी 11 23 और 24, इसके नीचे भी हो जाएगा 11
23 और 24, ये हो गया। अब देखिए 22, 11 दूनी 22, 23 से 23 कट जाएगा, 24 से 24 आपका कट गया। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, या आप इसको एक बार कट जाएगा 12 से, ये हो जाएगा आपका कितना, ए बटे कितना हो जाएगा, 12 थी 36, 12 दूनी 24 से 3, ए बटे 276 जाएगा। रेशियो बी बटे कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 4 26, सी बटे 11 ती 33, 11 दूनी 22 3 25। एक बार चेक करता हूँ, ए को क्या हुआ, 12 थी 36 6, 12 दूनी 24 थी 27, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन गया रेशियो का एक्चुअल फॉर्म। अब जैसे आप इक्वल में इसको चेंज करोगे तो इक्वल में चेंज होने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, या ए हो जाएगा आपका कितना 276 बराबर बी हो जाएगा आपका 264, ठीक है, और सी हो जाएगा आपका कितना 253। ये आ गया। तो ये टोटल कितना निकल के, ये आपका मिश्र धन आ गया। टोटल कितना हो गया, ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10 3 13, 5 क्या हो गया, 6 4 10 3 13, ठीक है, 7 और 7 14 और 4 18 और 1 19, 2 4 2 6 1 7, 793 टोटल है। 793 टोटल है। अगर ये 793 होता तो इस इक्वालिटी में ये बढ़ता मिश्रधन, पर ये 793 है नहीं। ये कितना है 7930, इससे कितने गुना ज़्यादा, ये इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो अब इससे बोला क्या गया, इससे पूछा गया ए ने कितने रुपए का लिया, ए ने कितना लिया है 2760, हाँ यही 2760, चूँकि ये 10 गुना ज़्यादा तो ये भी आपका 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना 2760, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके, कमेंट करिए अगर कुछ मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ या फिर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जितनी भी आगे वाली वीडियो होंगी मैं उनमें वो कमेंट्स सॉल्व करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 और उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 रुपये का मिश्रधन अर्जित हो जाता है। देखिए अगर वो राशि P थी तो P से 720 होने में उसको लगे 2 साल, और 720 से बोला गया 720 से 1020 होने में लगे उसे 5 साल, 5 ईयर। तो आप देखेंगे 5 साल में एक्चुअली में उसको कितना बढ़ोतरी हो गई, तो आप पाएंगे 5 साल में एक्चुअली उसमें बढ़ोतरी हुई कितने की, 300 रुपये की। 5 साल में 300 रुपये इंटरेस्ट लगा तो वो 1020 हो गया। 300 रुपये में हो जाएगा ना 1020, 7 3 10, ठीक है। तो 5 साल में मिला उसको 300 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 60 रुपये तो मिला ही होता। 1 साल में 60 रुपये उसको ब्याज मिला ही होता। 2 साल में आप कहेंगे कितना, 120 रुपये ब्याज मिला होता। चूँकि ये 720 रुपये मिश्रधन है तो आप कहेंगे सर 720 रुपये मिश्रधन है, तो मिश्रधन मैंने आपको क्या बताया था, मिश्रधन मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होता है, ब्याज प्लस आपका होता है मूलधन। तो इसी में आपका ब्याज भी छुपा हुआ है, जो कि ब्याज आपका 120 यहाँ मैंने निकाल दिया। तो अगर 120 इसमें से आप घटा दोगे तो आपको बचेगा क्या, ये आपका बचा मिश्रधन, सॉरी मूलधन। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया है क्या, मूलधन ज्ञात करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है आपसे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है तो 5 से अधिक मिल जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए सिर्फ। कहा गया है 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, अगर 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 साल में उसको मिलता कितना, तो आप कहेंगे 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 7.5 रुपये मिलते उसको 1 साल में, सॉरी 3 साल में। 3 साल मिलते 7.5, 7.5 की वैल्यू दी गई है कितनी, 540, काट लीजिए। तो 5 से काट लीजिए, 5 कम 5, 5 25, 5 कम 5, 5 8 40, ठीक है। फिर 5 3 15, 5 2 10, 5 कम 5 6 30, 3 से काट लीजिए 1, 7 1 3 2 6 72, 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए 7200।
आप देखिए 4 लाइन में सवाल लग गया आपका, 5 लाइन में लग गया, मतलब कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसको अगर आप फॉर्मूले लगाते तो मे भी थोड़ा टाइम लग जाता, बट ये देखो मैं जो लगा रहा हूँ ना इसमें टाइम आपको लग रहा होगा कि हाँ ये लग रहा है, बट जब एग्जाम में लगाओगे ना तो आपको टू द पॉइंट सीधा धड़ाधड़ से आपको सब बन जाएगा, बिल्कुल सीधा आंसर दिखेगा आपको और कुछ नहीं दिखेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7200 रुपये आंसर है इस क्वेश्चन का। बोला गया एक राशि निश्चित समय में 6 से 1/4% की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करिए। देखिए कोई राशि थी P, अब ये दोगुनी होगी तो आप बताएं कितना होगी, ऑब्वियसली बात है 2P। 2P होने में आप देखेंगे तो P रुपये का ब्याज मिला तो आप कहेंगे ऐसा ही बराबर PRT वाला फॉर्मूला रख लेते हैं डायरेक्ट, तो P रुपये ब्याज मिल रहा है, P रुपये धनराशि कितने साल में, साल ज्ञात ही करने हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 को 24 1 25, ये आपको दिया गया है। 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100, ये 16 हो जाएगा क्योंकि ये 4 है ना नीचे, ये P से P कट जाएगा, T बराबर आपका आ जाएगा 16 ईयर, 16 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपसे 1000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 2000 कमीशन कितने समय बाद प्राप्त होगा। अब समझिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क में मैंने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। 1000 रुपये की राशि है आपकी, 5% निकाल तो लीजिए इसका थोड़ा कितना हो रहा है। 5% निकाल लिया आपने, सीधा 50 रुपये। 1 साल में ब्याज मिला आपको 50 रुपये। 1 साल में आपको ब्याज मिला 50 रुपये। कहा गया 10 वर्ष बाद जो ब्याज मिलता है उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो 10 साल में एक्चुअली कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 500 रुपये मिलने वाला है 10 साल में, और 1000 था आपका मूलधन, अब 500 रुपये इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका मूलधन मिश्र धन 1500। अब 1500 रुपये, अब 1500 रुपये पे वो 5% चलेगी, 1500 रुपये पे 5% निकाल लीजिए आप। अब 1 साल में आप कितना कमा रहे हैं, 75 रुपये ब्याज कमा रहे हैं। देखिए कहा गया है अपन को ये 1500 1000 में क्या लिख रहा हूँ, तो इसको अपन लोग को 2000 तक लेके चलना है। जब मतलब कहा गया है कि कितने समय बाद, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1000 से 1500 होने में कितना टाइम लग गया, तो आप कहेंगे क्योंकि 10 साल में ही तो 500 रुपये ब्याज मिला और 500 रुपये जोड़ने पे कितना हो गया, 1500 हो गया। तो 1000 से 1500 होने में 10 साल, तो यह ईयर देख लीजिए 10 साल तो आपके लग ही चुके हैं। ठीक है, अब आपको 2000 करनी है इस रकम को, तो आपको 500 की ज़रूरत है। 1 साल में 75, तो आप देखिए इसके मतलब 500 के करीब चलिए, तो देखो 6 साल में देखिए कितना निकल आएगा, 6 पंचे 30, 6 7 42, 6 7 42 और 3 45। 6 साल में 450 रुपये आपको मिल गए। अब जरूरत है सिर्फ आपको 50 रुपये की, क्योंकि अगर आप 7 करते, 7 पना 35, 7 7 49, 50, 500 से ऊपर हो जाता, आप 7 नहीं कर सकते थे। 6 साल में आपका 450 हो गया। आप कह रहे हैं सर आपको जरूरत है सिर्फ 50 रुपये, क्योंकि एक ईयर आपका 10 यहाँ हो चुका, प्लस 6 साल आपने और ऐड कर लिए, क्योंकि 450 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए 1 साल में मिलता है आपको 75 रुपये इंटरेस्ट, तो 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1/75 साल में। कन्फर्म है ना, 1 रुपये मिलेगा आपको 1/75 साल में। अब 1 रुपये 1/75 साल में आपको मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि अपन को चाहिए 50 रुपये, तो करोगे 1/75 गुणे 50, कितना 2/3 साल में आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। 2/3 साल में 50 रुपये मिल जाएंगे, तो 6 साल ये हो गए, और 6 सही 2/3 साल में ये कमा लेगा 500 रुपये। अब ये 500 हैं, ये 500 जुड़ जाएंगे कहाँ पर, देखिए 500 रुपये हो गए। अब 1500 आपके थे, कितना हो गया 2000। और यही तो अपन को यहीं तक तो लेके चलना था, क्योंकि मिश्रधन अपन को 2000 चाहिए था। हो गया 2000। टाइम कितना लगा, 6.5 सही 2/3 साल ये लगे, और 10 साल आपके ये लगे थे, तो टोटल कितना लगा, 16 सही 2/3 साल, और 16 सही 2/3 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है गाइस। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज।